प्रोस्टेट बढ़ गई है तो इसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। मैं आपको वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जिसको अपनाकर आप कितनी भी खराब स्थिति में प्रोस्टेट क्यों ना हो ठीक हो जाएगी। आप ये भी जानते हैं कि ऑपरेशन प्रोस्टेट का कामयाब नहीं है। ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, यानी प्रोस्टेट का ऑपरेशन रिकरेंस कर जाता है और कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि प्रोस्टेट का कैंसर भी बन जाता है। तो क्यों ऐसे बहुत ज़्यादा हम खतरे अपनी जान के लिए मोल लें? क्यों ना हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अपनाकर प्रोस्टेट जैसी बीमारी को ठीक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक्सपीरियंस के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं और जिसको करके आप अपनी प्रोस्टेट को पूरी तरह से ठीक कर पाओगे। आप कॉपी पेन ले लीजिए और चीज़ों को नोट कर लीजिए। जो चीज़ें मैं आपको बताऊं वो आपको करनी है और जो दवा बताऊं वो दवा नियमित रूप से लेनी है। यकीन कीजिए 4 से 5 महीने लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को, पर आपकी प्रोस्टेट नॉर्मल हो जाएगी। और एक चीज़ और बताऊं, भले ही आपका PSA लेवल यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन 4 से अधिक हो, भले ही आपको पेशाब में खून आ रहा हो, फिर भी आप यकीन जानिए आप नॉर्मल हो जाओगे। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैंने कई लोग अपने क्लिनिक पर इस तरह के ठीक किए हैं। तो कॉपी पेन लेके लिखने के लिए तैयार हो जाइए और मैं जो बता रहा हूं उस चीज़ को कीजिए। देखिए, अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, जांच में यह आया है कि आपका प्रोस्टेट नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया है, उसका वजन बढ़ गया है, तो आपको करना क्या है वो समझिए। देखिए, अगर परिस्थितियां कुछ भी हों, चाहे वो आपको कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आपको उन चीज़ों को अपनाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक एक करके सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है, मैं वो दवा भी बताऊंगा जो आपको इसके साथ लेनी है, लेकिन उससे पहले जो आपको मैनेजमेंट करने हैं वो सुन लीजिए एक एक करके। पहली बात तो यह है कि दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ आप अपने खाने में नहीं लोगे। मतलब दूध से बनी पूरी सीरीज, चाहे वो मट्ठा हो, दही हो, पनीर हो, देसी घी हो, मिठाइयाँ हो, ये आप देसी घी हो, ये आप पूरी रेंज बंद कर दोगे। पहली बात। दूसरी बात तो ये है, जितना भी आप ऑयल यूज़ करोगे वो सारे का सारा सरसों का तेल होगा। रिफाइंड या देसी घी आप अपनी सब्जी में इस्तेमाल नहीं करोगे। पहली। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर आप अल्कोहल या टोबैको लेते हो तो प्लीज़ आप उसको बंद कर दीजिए। मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इनको बंद कराने की मेन वजहें क्या है और मैं इनको क्यों बंद करवा रहा हूं। पूरी एक साइंटिफिक प्रोसेस के माध्यम से मैं आपको ये बात समझाऊंगा। आपने दूध या दूध से बने पदार्थ बंद कर दिए, आपने टोबैको अल्कोहल बंद कर दिया, आपने रिफाइंड या देसी घी बंद कर दिया, आपने चावल बंद करने हैं। मतलब आप अपनी डाइट में चावल नहीं खाओगे। तो ये चीजें आपने मोटे मोटे बंद कर दी। उसके बाद आपको खाना क्या है ये मैं बता दूं। देखो, दुनिया में जितने भी फल हैं, केले को छोड़कर सारे फल खाइए, किसी भी फल का परहेज नहीं है। जूस सारे बंद रहेंगे, सारे फल खाइए। जितनी वेजिटेबल्स आती हैं मार्केट में, जितनी भी सारी वेजिटेबल्स आपको खानी है। और एक चीज और है, अगर पॉसिबल हो सके तो जितनी भी सब्जियां हैं लोहे की कढ़ाई में बनाइए, खोल कर बनाइए, उसको बंद करके मत बनाइए। सरसों के तेल में खाने बनेंगे और लोहे के बर्तन में आप खाने बनाइए। तो सारे फल सारी सब्जियां हो गई। रोटी खाइए आप। रोटी पे घी नहीं लगाना है, उसको पराठा नहीं बनाना है, पूड़ी नहीं बनाना है, कचौड़ी नहीं बनाना है, सिर्फ सादा रोटी आप खाओगे। अब आप ये कहोगे कि भाई डॉक्टर साहब, अच्छा हाँ, एक चीज और, दालें टोटल हम बंद करेंगे बिल्कुल। तो देखिए, दूध या दूध से बने पदार्थ बंद हो गए, अल्कोहल टोबैको बंद हो गया, दालें टोटल बंद होंगी, चावल बंद हो गए, रिफाइंड देसी घी बंद हो गया। आपके लिए खाने में क्या बचा? सारे फल बचे, सारी सब्जियां बची, रोटी बचे। ठीक है, आप रोज 50 ग्राम या जितने भी खा सकते हो मखाने बिना घी में भूने तवे पे रोस्ट कीजिए, कुरकुरे करके हल्का सा सॉल्ट डाल लीजिए और दिन भर खा लीजिए मखाने। कैल्शियम प्रोटीन की पूर्ति भरपूर होगी। रोटी में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। दूसरे, रात को थोड़े से चने भिगोकर रख सकते हो, उन्हें उबाल कर भी ले सकते हो। सफेद छोले रात को भिगोकर रख सकते हो, उन्हें सुबह उबाल कर ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका खाना हो गया। सारे फल सारी सब्जियां
है ना, रोटी, मखाना या चने या सफ़ेद छोले आप ये खाइए, बहुत है, सफिशिएंट है, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ये आप लिख कर रख लीजिए। क्योंकि फल और सब्जियां उनमें सारी वो चीज़ है जो हमें चाहिए। और चूंकि रोटी भी ले रहे हैं, मखाना ले रहे हैं, चना ले रहे हैं, प्रोटीन कैल्शियम भरपूर मात्रा में बॉडी में पहुंचेगा, विटामिन मिनरल्स फल सब्जियों से आ ही जाएंगे, तो 1% परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। जब आप ये चीजें कर लेते हो तो उसके बाद आपको करना है 1 घंटा रोज तेज कदमों से पैदल चलने की प्रैक्टिस आपको करनी है। मतलब 1 घंटा रोज पैदल चलोगे, ये आपको सारे करने, सारे फल सारी सब्जियां जो आप मैंने डाइट मैनेज कराई, 1 घंटा आप पैदल चल रहे हो, उसके बाद आपको एक मेडिसिन लेनी है कैंथ्रिस मदर टिंचर। ये कैंथ्रिस मदर टिंचर आपको लेकर 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल के नियमित रूप से दिन में 3 बार खाने से पहले लेना ही है। और जब आप इसको लोगे ना, आप यकीन जानिए कितनी भी सीवियर आपकी प्रोस्टेट क्यों ना हो, ठीक हो जाएगी। लिख कर रख लीजिए, मेरा क्लिनिकल तजुर्बा है ये। मैंने कितने पेशेंट ठीक किए हैं जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया और जो लोग पूरी तरह से आज ठीक हैं। आप इस चीज को नियमित रूप से कीजिए, 3, 4, 5 महीने, 6 महीने लग जाए, लगने दीजिए, आप कंटिन्यूस मेडिसिन को रखिए और जो तरीके मैंने बताए हैं इनको कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी, शरीर पूरा रिफाइन हो जाएगा। इसके साथ साथ शरीर में और अनगिनत बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लिख कर रख लीजिए इस बात को। अब आपको मैं ये बता दूं कि मैंने ये चीजें खाने में जो बंद करवाई, इसके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, प्रोस्टेट बढ़ने की जो मुख्य वजहें हैं वो अक्सर किताबों में ये लिखी होती हैं कि उम्र के साथ ये प्रोस्टेट बढ़ती है। और लेकिन मैं मोटापे से प्रोस्टेट बढ़ती है, आप मेहनत नहीं करते हो, बैठे रहते हो तो प्रोस्टेट बढ़ती है, ये सही कई सारे कारण दिए जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, सबसे जो बड़ा कारण है ना प्रोस्टेट बढ़ने का, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। वो है, अगर हमारे पेट में गैस बनती है तो हमें प्रोस्टेट हमारी बढ़ने लगती है। क्योंकि गैस जब बनती है तो ये निचले हिस्से को दबाव में लेती है और दबाने की वजह से प्रोस्टेट पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन कभी आप तजुर्बा करके देखिएगा कि कभी आप हैवी गरिष्ठ भोजन खाइएगा और गरिष्ठ भोजन खाने के बाद में आपको पेशाब में दिक्कत आएगी, प्रोस्टेट में दिक्कत आएगी, ये तय है। तो ये क्लिनिकल तजुर्बा है मेरा कि आप जब हैवी खाने खाएंगे, आपका लीवर फैटी होगा, तो ये गैस आपके प्रोस्टेट पे दबाव डालेगी, लोअर एब्डोमेन पे दबाव डालेगी, जिसकी वजह से प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं। और जो खाद्य पदार्थ मैंने आपको बंद करवाए हैं, ये सारे के सारे वो खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे लीवर को लोडेड करते हैं, हमें गैस जैसी बीमारियों में डाल देते हैं और जिस वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। एक बात बताऊं, प्रोस्टेट के बढ़ने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, लो लिबिडो जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो आप इन चीज़ों को कीजिए, पूरी तरह से ठीक होने वाली समस्याएं हैं ये। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।